किसान भाइयों, मई का महीना खत्म होने को है, जून आने वाला है और इसके साथ साथ आने वाली है बरसात भी। तो आप लोग जून में या बरसात वाली कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप लोग प्लानिंग भी कर रहे होंगे कि बरसात में आप लोग कौन सी सब्जी लगाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग बरसात में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और इसके साथ साथ उनके लगाने के दौरान आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी फसल आपके लिए बेहतर हो सकती है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी की सभी अपडेट समय समय पे मिलती रहे। किसान भाइयों, आप लोगों को समझने में आसानी हो सके और आप लोग उसे अच्छी तरीके से समझ करके ही आप लोग उसकी खेती को कर सके, इस वजह से यहाँ पर जो हम आप लोगों को फसलें बताने जा रहे हैं उनको कई कैटेगरी में बांटे हुए हैं, जैसे लता वर्गीय, कंद वर्गीय, अनाज एवं दाल वर्गीय, साग वर्गीय और उनकी जिनकी आप लोग नर्सरी अभी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो लता वर्ग में आती हैं हमारी फसलें, उनको जो कि आप जून और बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। दरअसल जो जून में फसलें लगाई जाती हैं उनको बरसाती फसल बोलते हैं, क्योंकि उस समय बरसात भी आ जाती है, तो इस वजह से उसे जून या बरसाती फसल आप कह सकते हैं। तो अगर हम जून या बरसाती शब्द का नाम ले तो आप लोग एक ही मतलब उसका निकालिएगा। देखिए, लता वर्गीय में जो सबसे अच्छी फसल है ये है करेला, नेनुआ, लौकी, कद्दू, पेठा, सरपुतिया, लोबिया, खीरा, तोरई और सेम। यह लतेदार वह फसलें हैं जो आप लगा सकते हैं। हाँ, आप लोगों को इन लतेदार फसलों को लगाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि यह सभी फसलें आप लोगों की नाली में नहीं लगाई जाएंगी। इनको या तो मेड़ पे लगाया जाएगा या तो बेड पे लगाया जाएगा। और लतेदार जब फसल आप बरसात के समय में लगा रहे हैं तो आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग मचान बना करके उसको लगाएं। इसका कारण ये है कि अगर आप लोगों के यहाँ बरसात होती है तब की परिस्थिति में अगर आप मचान नहीं लगाए हैं तो आपके जो फल होते हैं ये सड़ जाते हैं। और एक विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके खेतों में बहुत ज़्यादा पानी जाम होता हो तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर सब्जियों की खेती बरसात के मौसम में करने से बचे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत पानी जाम होता है तो आप इन लतेदार फसलों को उन खेतों में लगा सकते हैं। और बरसात के दौरान आप लोगों को खरपतवार नियंत्रण भी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पर्याप्त नमी रहने के कारण आप लोगों के खेतों में घास ज़्यादा होती है। तो अगर आप घास का नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो लतेदार फसलें हैं थोड़ा सा परेशान शुरू में करेंगी, लेकिन बाद में नहीं, क्योंकि अगर आप मचान बनाए हैं तो वह ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप लोगों को शुरू में ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब जो हमारी दूसरी फसल है वह है कंद वर्गीय। कंद वर्गीय में आपकी फसल ज़्यादा नहीं है, वो है मूली, चुकंदर, शलगम। यह जो तीनों फसलें हैं जब आप लगाने जाइए तो इनको मेड़ पे लगाया जाएगा। या तो आप पूरे खेत में बीज को बिखेर करके आप मेड़ बना सकते हैं ट्रैक्टर से, या तो मेड़ पहले ही बना करके हाथों के माध्यम से या मशीन के माध्यम से तब बुआई कर सकते हैं। तो अगर आप कंद वर्गीय फसलें बरसात में लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनको मेड़ पे या बेड पे लगाएं। और इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके खेतों में पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जितने भी कंद होते हैं ये सड़ जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत होता है तो आपकी बेड या मेड़ बनी रहेगी, तो उससे राहत आप लोगों को मिल जाएगी। अब बात करें अनाज एवं दाल वर्ग में, तो आप लोग मक्का और अरहर की खेती कर सकते हैं इस बरसात के मौसम में या जून के मौसम में। हाँ, यहाँ पर जो मक्का है और जो आपकी अरहर है यह जो लगाई जाएगी यह मेड़ पे या बेड पे लगाई जाएगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत पानी भी लगता है तो चलेगा, लेकिन जो अरहर है वह आपकी गल सकती है, इस वजह से पानी निकासी की सुविधा जरूर रखें। हमारी चौथी कैटेगरी है साग वर्गीय। साग वर्गीय जो फसल है, अगर आप बरसात के मौसम में खेती करने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि पानी नहीं लगना चाहिए, और इसका भी आप लोगों को बेड पे या आप लोगों को मेड़ बना करके खेती करनी चाहिए। या अगर अच्छी पानी निकास की सुविधा है तो आप फ्लैट एकदम समतल पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। और ये है तीन फसलें, धनिया, पालक और चौलाई। चौलाई जो होती है ये दो कलर में होती है, सामान्यतया रेड और ग्रीन कलर में, लेकिन उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। फिलहाल आप सिर्फ इतना ही समझ करके उसकी खेती कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लाल वाली चल रही है तो आप लाल की खेती कर सकते हैं, अगर हरी वाली चल रही है तो आप लोग हरी की खेती कर सकते हैं। हमारा जो अंतिम वर्ग है वो है नर्सरी के तहत
यह जो फसलें हैं इसकी आप लोगों को नर्सरी जून में तैयार करनी होती है और आप लोग जून में जब नर्सरी तैयार करते हैं तो जुलाई में इनका प्लांटेशन होगा। तो आप लोगों को जो इसकी शुरुआत करनी होती है ये जून से ही शुरुआत करनी होती है। और इसमें है आपका टमाटर, बैगन, मिर्च, धान, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। यह जो हम आप लोगों को फसलें बताए हैं, इन फसलों को सबसे पहले आप लोगों को नर्सरी तैयार करनी होती है। नर्सरी तैयार करते समय एक चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखें कि जब आप लोग नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, धान की नर्सरी छोड़ करके अगर बारिश होती है तो वह बारिश आपके जो नर्सरी है उस पर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो आपका जो जमाव है ये खराब हो सकता है। तो गोभी की नर्सरी के लिए हम एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए थे। बरसात के मौसम में आप कैसे लगा सकते हैं, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। अब आप इन चीज़ों की नर्सरी तैयार कीजिए और उसके बाद इनका जो प्लांटेशन है आपका जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के 15 तारीख तक आपका चलेगा। यह थी वह फसलें जो आप लोग लगा सकते हैं जून या बरसात के मौसम में। हाँ, जो भी सावधानियां हैं हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसमें हम आप लोगों को थोड़ी सी सहायता ये कर देते हैं कि आप लोग अगर लता वर्ग में जा रहे हैं तो आपको लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या पड़ेगा। देखिए, आप लोग चुनाव कर सकते हैं करेला, लौकी, कद्दू का और इसके साथ साथ खीरा, तोरई। ये जो फसलें हैं इनमें रोग कम लगते हैं और इनकी खेती अपेक्षाकृत अन्य के आसान होती है। कंद वर्ग में मूली, चुकंदर और शलगम। अगर आप फुटकर किसान हैं जो कि फुटकर बेचते हैं, थोक मंडी में नहीं जाना है, तभी आप लोग इनकी खेती कीजिए। कंद वर्ग की जो कि है मूली, चुकंदर और शलगम। तीसरा वर्ग जो धनिया है, पालक है, चौलाई है। अगर आप छोटे किसान हैं इसकी भी तो आप लोग जो है फुटकर में बेचते हो तभी इसकी खेती बड़े स्तर पे कर सकते हैं। बड़े स्तर का कहने का मतलब अगर आप छोटे किसान हैं तो 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, कई फसलों को डिवाइड करके लगाइए। एक फसल जैसे आपका 1 एकड़ में आपका एक फसल लगाने से अच्छा है 1 एकड़ में आप लोग 3 फसलें लगाइए। और जो आपकी नर्सरी है उस हिसाब से यह वह ठोस फसलें हैं, जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है। तो यह जो टमाटर आपका लगेगा यह बेड पे लगेगा, जो बैगन लगेगा ये फ्लैट लगेगा, क्योंकि जो आपका बैगन होता है यह अपेक्षाकृत अन्य फसलों के पानी में ज़्यादा सहनशीलता होती है। तो अगर आप चाहें तो बैगन आपके लिए बेस्ट पड़ सकता है। अगर आप नए किसान हैं, अगर एकदम ही नए किसान हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग टमाटर को अवॉइड कीजिए बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर आप लोग टमाटर से शुरुआत करते हैं तो ये अच्छा नहीं रहेगा। वहीं पर अगर आप एकदम नए किसान हैं जिसमें आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है तो जो अगेती गोभी है, क्योंकि फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की जो आप लोग जून में नर्सरी तैयार करने जाएंगे तो ऐसे में आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर आप लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो बरसात के मौसम में आप मौसम को ना समझ पाएँ, ऐसी परिस्थिति में आपकी नर्सरी खराब हो सकती है। और वहीं पर अगर आप लोग हाइब्रिड बीज खरीदे हुए हैं मार्केट से तो वह काफ़ी महंगी पड़ती है, तो आपकी बीज में ही काफ़ी ज़्यादा लागत आ जाती है। और इसके साथ साथ जो आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी होती है, बरसात में अगर खेतों में आपके पानी रुकता है, लगभग 8 घंटे 10 घंटे रुक गया तो जो आपकी गोभी है ये साफ हो जाएगी। तो अगर गोभी वर्ग में आप फसलें लगाने जा रहे हैं तो ऐसा खेत होना चाहिए कि जहाँ एक तरफ बारिश हो और दूसरी तरफ आपका जो खेत है ये पानी से मुक्त हो जाना चाहिए। तो यह कुछ आप लोगों को सावधानियां हम बता दिए हैं कि अगर आप लोग इन फसलों का चुनाव करते हैं तो आप लोग इन सावधानियों को रखते हुए खेती करेंगे तो सफलता के ज़्यादा करीब पहुंचने का आप लोगों का जो चांस होता है ये बढ़ जाता है। यह वीडियो रही। हाँ, आप लोगों को किसी पे या किसी रोग पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बता सकते हैं। बाकी आप लोग किस चीज़ की खेती करने जा रहे हैं या करने का मूड बना चुके हैं और क्यों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।